नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि मैथ मैजिक में। और सभी से जो भी सेशन मेरा अभी चल रहा है टिग्नोमेट्री पार्ट का, टिग्नोमेट्री पार्ट में हमने पिछले वीडियो में 5 वीडियो मैंने डाला हुआ है और उसमें टिग्नोमेट्री के पार्ट मैंने छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसको कंप्लीट किया है। अभी टिग्नोमेट्री बहुत एक बड़ा लंबा लेंथी चैप्टर है। इसे पढ़ने के लिए थोड़ा से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा वक़्त का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ को देखते हुए अभी हमारा जो टॉपिक का सेशन चल रहा है, इसी टॉपिक में आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ प्यारे दोस्तों, वो आप सभी के लिए फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। कुछ फॉर्मूले मैं पहली वीडियो, दूसरी वीडियो में दे चुका हूँ, बीच-बीच में क्वेश्चन के साथ भी मैंने बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जिससे बच्चों को समझ में चीज़ें पूरी क्लियर नहीं आती हैं। तो इसलिए आज मैंने इसी के देखते हुए और पूरा ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो मेरा आपका इसी सेशन पे चलेगा कि जिससे कि हम अपने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ डिफाइन कर लें, जिससे आपको भी समझने में और देखने में दिक्कत ना हो बार-बार। ठीक है? तो आइए चलते हैं और आज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम शुरुआत करते हैं। जो मैंने पहले शुरुआत के फॉर्मूले हैं वो मैंने पहली वीडियो में दे रखे हैं। आज हम ये फॉर्मूले के वीडियो है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों के दोस्तों के साथ में इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिल सके। क्योंकि आपके इससे देखने से केवल हमारा एक मोटिवेशन ही मिल सकता है, बाकी और कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से यही है रिक्वेस्ट कि इसका जितना हो सके उतना शेयर करिए। लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने जितने भी दोस्त पढ़ना चाहते हैं उनके साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो मेरी दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कॉस थीटा, सबसे पहले साइन थीटा के फॉर्मूले आते हैं। तो हम आज देख रहे हैं फॉर्मूले। तो साइन थीटा को लेके चलते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं। पहले एक फॉर्मूला आता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जरूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। इसके बाद आते हैं कॉस के फॉर्मूले। कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसी से अगर आप कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हो तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का, इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको ये सारे ड्राइव नहीं करने हैं, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा एक फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका अर्थ ये हुआ, आपको इतना याद रखना है कि कॉस थीटा टू थीटा का फॉर्मूला एक ये हुआ, एक ये हुआ और साइन टू थीटा का हमारा ये हुआ। इसी तरह से एक तीसरा फॉर्मूला आपका कॉस टू थीटा का निकल के आता है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जैसे हमने ये किया वैसे ही कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। और जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 1 माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ये केसेस वैसे तो कभी भी कहीं भी लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपका कॉस टू थीटा माइनस में दिया हो इस तरह से, तो अगर ज्यादातर रेयर केसेस में ये होता है कि साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इनमें दोनों में से कोई सा भी लग सकता है। जैसे ही जरूरत पड़े वैसे हम तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपकी चीजों को सुविधा के लिए मैंने ये आपको बताया है। तो अभी हम सारे टू थीटा वाले पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक आप जोड़ लीजिए इसमें कॉट टू थीटा या टेन टू थीटा का। टेन टू थीटा को जब हम पढ़ेंगे तो टेन टू थीटा का मतलब निकल के आया ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हमने पढ़ा हो तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूले से ही बना हुआ है। तो ये होता है टू टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। टू टेन थीटा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा। तो एक टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी फॉर्मूले हमारे हैं जो कि हम देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ये टेन जो टू थीटा का फॉर्मूला जो निकल के आया है वो मैं अभी बता दूं कैसे आया है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा, और वो अभी मैं लिखाऊंगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ टेन ए प्लस टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी, ये भी अलग से लिख सकते हो 1 माइनस का टेन ए टेन बी। तो ये याद रखना है कि जब टेन ए टेन बी, आपको इतना याद रखना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा,
और यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, फिर नीचे आपका प्लस हो जाएगा। तो ये टेन का फॉर्मूला है। तो आप इस तरह से पहले ये क्वेश्चन फॉर्मूले लिख लीजिए आप। इसे मैंने इसीलिए दिया है, वैसे तो आपको सभी बुक्स में मिल जाएंगे सारे फॉर्मूले, किसी न किसी किताब से आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इसको सेशन को रखा कि फॉर्मूले हमें याद तभी होंगे जब उसके डेप्थ में हम जाएंगे, उसको समझेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, तो आपको इजी याद करने में सिंपल हो जाएगा इस तरीके से। इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, आपको फॉर्मूले बार बार लिखने से याद हो जाएंगे, और चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं इसलिए आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अब हम देखते हैं आगे। और देखिए इसके बाद आते हैं, जैसे हमने टेन ए प्लस बी का पूछा पढ़ा, वैसे ही हमारे पास कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाई दिया होगा cos 2a का। cos 2a का एक फॉर्मूला और होता है, और वो होता है cos 2a का फॉर्मूला अगर आपको टेन के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, या थीटा की या ए लिख लिया, कोई बात नहीं, आप थीटा या ए कुछ लिखो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये कॉस को जब आपको टेन वाली कंडीशन में दिखाना हो तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हुए। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी के ये कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटी वाले हैं, जब प्लस में दिया हो तो इसको किस तरह से खोलेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब थोड़ा सा स्पीड से लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस अगर दिया हुआ तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यानी चार फॉर्मूले निकल के आएंगे। मैं लिख देता हूँ पहले सारे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस, केवल फर्क आएगा केवल किसका, माइनस का, कॉस ए साइन बी का। तो केवल एक माइनस का फर्क आएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन माइनस साइन ए साइन बी। याद रखना है आपको, जब यहाँ प्लस लेंगे तब यहाँ पर माइनस आएगा, तो साइन ए साइन बी। इसके बाद आता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का अगर हम लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस ला जाएगा यहाँ पर साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से ये चार फॉर्मूले हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि आगे के जितने भी फॉर्मूले और हम बहुत सारे फॉर्मूले इन चार फॉर्मूलों से बना सकते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। जैसे अभी आपने चार देखे, मैं लिख देता हूँ, एक दो तीन, ये सब याद करने हैं आपको चार। इन चार से कैसे बनेगा, जब हम पहले और दूसरे को ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वहाँ पे, कि अगर आपको पहले फर्स्ट और सेकंड को अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको जोड़ेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा साइन ए कॉस बी का पूरा प्लस माइनस का सेम कट जाएगा, तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा आपके पास और इधर से ये बचेगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आ गया। अब एक बार जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी को घटाने पर पहले में से माइनस को दूसरे को घटाओगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से अब क्या होगा, ये माइनस से ये वाला कटेगा, माइनस प्लस का ये प्लस हो जाएगा, टू कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। केयरफुली आप करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपके। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे ये देखा, अब इसके बाद हमारा जो आएगा थर्ड और फोर्थ को आप अगर ऐड करते हैं तो तीन और चार वाले को, अब इस तरह से जैसे हमने यहाँ किया, अब इसी तरह से तीन और चार को एक बार ऐड करिए, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा, और यहाँ से बचेगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। तो हमें ये लगाने पड़ते हैं, ये सारे फॉर्मूले जहाँ जरूरत पड़ेगी मैंने सारे लिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिस भी एग्जाम में, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी
या किसी रेलवे, एनडी, एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूले भी कुछ छोड़ने हैं। तो आपका अभी मैं सारे फॉर्मूले करा रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे हो तो आप इससे आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसी तरह से अब एक बार फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए आप। तो देखिए क्या आएगा, या थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये माइनस का आएगा, इसलिए माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, जिससे कि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा आपका। तो 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या निकल के आएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जिससे कि चार फॉर्मूले आपके इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि अब 4 में से -3 किया, वो क्यों किया मैंने, माइनस की वजह से। 3 में से 4 नहीं किया क्योंकि माइनस का वैल्यू बचेगा, कोई फर्क नहीं आएगा वैसे, पर फिर भी आप देख लीजिए। तो ये क्या है, कॉस ए माइनस बी, बस इसको पलट दिया मैंने, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी किसकी, ये प्लस होकर के ये कैंसिल हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। तो ये 2 साइन ए साइन बी का, देखिए अभी फॉर्मूले उल्टे यूज होंगे, हम जब भी जरूरत पड़ेगी कि हमें 2 साइन ए साइन बी का, अगर आपको कभी भी मल्टीपल में और प्लस में लाना हो, मल्टीपल में क्वेश्चन दिया हो और प्लस आप माइनस में लाना हो, तो इस फॉर्मेट में आपको बदलना पड़ेंगे। तो ये हमारे चार फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ गए, चार ये निकल के आ गए। अब देखिए इन चार से चार और निकल के आएंगे, और वो निकल के आएंगे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले, कॉस सी कॉस डी के फॉर्मूले। तो इस तरह से हम आगे इन चारों को, पहले देखिए 8 फॉर्मूले ये हो गए, इनसे हम चार और बनाते हैं। तो पहले आप नोट डाउन करिए, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, आप ले लीजिए, फिर मैं आगे और बढ़ाता हूँ। हाँ तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। हम एक बार क्या कर लेते हैं कि हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट ए प्लस बी को हमने क्या मान लिया, ए प्लस बी को तो हमने सी मान लिया, और ए माइनस बी को हमने डी मान लिया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये इक्वेशन सेकंड होगी, जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ से क्या होगा, टू बी, यानी एक फर्स्ट और सेकंड को जब हम प्लस कर रहे हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड को, तो ये टू ए बराबर आ जाएगा सी प्लस डी, और ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू। सिमिलरली एक बार आप क्या करो, इसी को माइनस करिए, जैसे हमने ये किया है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या लिख देता हूं मैं, जब पहले में से जब माइनस सेकंड किया जाएगा इक्वेशन को, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से टू बी बराबर आ जाएगा सी माइनस का डी, और बी की वैल्यू मिल जाएगी सी माइनस डी बाई टू। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, इन वैल्यू को हम इन वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास आंसर, ये क्या फॉर्मूले नेक्स्ट फॉर्मूले आ जाएंगे चार, उनको भी हम देख लेते हैं। अब इनसे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और चार फॉर्मूले निकालेंगे। तो आपने देखा ये चार जो निकल के आए हैं वो 5, 6 और 7, 8, ये फॉर्मूले हैं आपके। अब हम क्या करते हैं, पहले फ्रॉम फाइव, फाइव वाले फॉर्मूले से अगर आप देखो, तो यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, सी, तो ये हो जाएगा साइन सी, और ए माइनस बी को हमने डी मान लिया, ए माइनस बी को हमने क्या माना था, डी, तो हम क्या करेंगे प्लस साइन डी, और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 साइन ए की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो क्या आ रही है निकल के हमारे पास सी प्लस डी बाई टू, तो ये हमारा फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और हो जाएगा कॉस बी की जब वैल्यू रखोगे तो कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर, ये आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं मैं। अब इसी तरह से आप फ्रॉम सिक्स से देखिए, अब सिक्स वाले को देखेंगे, सिक्स इक्वेशन में रखिए, ऐसे सारी वैल्यू पुट करिए, तो आपका आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, बस ए और बी की जगह पे आपको वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू सी और डी रखनी है, माइनस सी पर डी रखना है, और ए की जगह पर ये वैल्यू निकल के आई वो रखनी है, और बी की जगह पर ये रखना है, इन फॉर्मूले में चारों में। तो यहाँ से आपके फॉर्मूले निकल के आया है 2 कॉस सी, हाँ सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। इसके बाद 7 से अगर आप देखोगे, 7 में वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम 7, तो आप देखिए क्या आएगा, साइन ये कॉस ए प्लस बी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो हमारा हो जाएगा 2 कॉस ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू,
कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से फ्रॉम एट्थ में से हम रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, कॉस ए माइनस बी की जगह पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, डी। तो कॉस डी माइनस कॉस सी की वैल्यू निकल के आएगी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से चार फॉर्मूले आपके जो हो गए, हम इनको लिख लेते हैं 9 10 11 12। तो ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने उन चार फॉर्मूलों से इन चार और फिर इन चारों को निकाला इजी वे में। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आप भूल भी जाते हो कहीं पे तो आप निकाल सकते हो। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री की तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कीजिए इसको भी, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट और कराता हूँ। चलिए देखिए आगे कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं हम। फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री की जान है, तो आपको इनको करना ही जरूर पड़ेगा। अब कुछ वैल्यू हैं जिनको हम देख लें। इसको फॉर्मूले आपके साइन थ्री वाले हैं, तो साइन थ्री ए ये अलग से फॉर्मूला है। साइन थ्री की वैल्यू आपकी होती है 3 साइन ए, यानी आप लिख सकते हो 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू ए। थीटा लिखो ए लिखो, एक ही बात है। फिर अगला फॉर्मूला है कॉस थ्री ए का, वहां पर केवल इतना फर्क है, कॉस थ्री कॉस क्यू ए हो जाएगा पहले, और माइनस का 3 कॉस ए हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद टेन थ्री थीटा का वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन कॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले आपके काफी हैं, जितनी जरूरत पड़ रही है उतना ही मैं लिखा रहा हूँ, ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, जैसे साइन 18। साइन 18 है, साइन 18 की वैल्यू अगर लिखोगे तो √5 माइनस का 1/4। कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 18 कॉस 18 कॉस 18। देखिए साइन 18 कॉस 36 की वैल्यू लिखते हैं, कॉस 36 की वैल्यू में केवल इतना सा फर्क है, √5 प्लस 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 36 की वैल्यू बताइए, तो साइन 36 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो √10 टू √5, ये मैं निकालना भी बता दूंगा आपको सारी चीजें। और ये 4 रूट से बाहर है, ये 4 ऊपर रूट लगा हुआ है। ऐसे ही अगर आप निकालते हो कॉस 36 साइन 36 का हो गया कॉस 18 का वैल्यू, कॉस 18 की डिग्री की वैल्यू अगर आपको पूछा जाता है तो ये भी केवल इतना फर्क आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस का चेंज आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला है आपका। तो ये हमारा आया, ये फॉर्मूले हमारे कॉस 18 साइन 36 ये सब है। देखिए कॉस 18 साइन 18 इनकी वैल्यू निकालना अगर हम सीखना भी चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं, साइन 18 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और किस तरह से निकाला जाता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। साइन 18 की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें ये वैल्यू निकालते हैं, जिससे ये आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं लेट किया हमने कि लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री लिया, दोनों तरफ फिर हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 थीटा हो गया, ये 90 हो गया। अब हमने क्या किया, इस थीटा को हमने 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा और ये 90 हो गया। यहाँ दोनों तरफ आप क्या ले लीजिए, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, और इसमें से इसको उधर ले जाइए साइन 2 थीटा, यानी कि हम क्या करें 2 थीटा को इधर रखो और 90 माइनस का 3 थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ रखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर हम साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन लगा लो आप, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस का 3 थीटा। अब यहाँ से साइन 2 थीटा की अब हमने वैल्यू निकाली थी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ये, और यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं
तो 90 पे मैंने बताया था आपको कि 90 पे जो चेंज वाली कंडीशन आपको बताई थी, तो 90 पे साइन 90 पे चेंज होकर के कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आता है कि हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं कॉस 3 थीटा की। वैसे इसको हम, ये हमारा कंडीशन 3 थीटा आएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाहे तो कर सकते हो आप यहाँ से भी कॉस 3 थीटा का या तो फॉर्मूला लगा लीजिए। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा, कॉस 3 थीटा का मैंने अभी फॉर्मूला लगाया ये वाला, 3a लिखो या लिखो तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को एक बाहर ले लेते हैं तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है, चाहे तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में, तो ये कॉस से कॉस कन्वर्ट कर कैंसिल हो गया। अब आप क्या कहिए कि जो भी कॉस आया उसे साइन में, क्योंकि सारी वैल्यू हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। देखो लेंथी तो है, लेकिन अगर आपको क्लियरली याद करने के लिए मैंने बताया कि याद कर लो तो सबसे सिंपल है, ये मैंने निकालना बताया है। जैसे कि आपको कभी चीजें बतानी भी हो किसी को तो आपकी यूजफुल है ये चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालोगे। नहीं, यहाँ ये 3 तो अलग है, हाँ, ये गलती होगी मेरे से, ये 3 अलग है, केवल इतने में वैल्यू पुट की हमने। अब कॉस स्क्वायर थीटा को खुला, ये 3 अलग रहेगा, तो ये आएगा 2 साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, सब एक तरफ ले जाइए। तो ये वाली चीज आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं अभी दिखाता हूँ कि आंसर ये निकल के आएगा। कुछ ऊपर से हटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इधर से हटा देता हूँ कि किस तरह से हमारी वैल्यू आई थी साइन 18 की। तो वो देखिए, यहाँ से जब हम चलेंगे तो जब ये इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो एक बचेगा, और वो एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 4 बन जा 4। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, ये एक्स स्क्वायर एक्स और -1, तो इसका मतलब C/4 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहाँ पर अकेला x है। साइन थीटा को ऐसे मान के चलो जैसे अभी यहाँ पे x काम कर रहा है, तो अभी ऐसे मान के चलो आप कि साइन थीटा हमने मान लिया कि साइन थीटा की वैल्यू x है, तो आप x को आराम से कर सकते हो 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक। अब इसको आप C/4 से फॉर्मूले से लगाओगे तो a बराबर 4 दिया है, b बराबर 2 दिया है, c बराबर -1 दिया है, और जब इसको x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का b प्लस माइनस C/4 का फॉर्मूला यूज करें -4/AC/2a। यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो माइनस बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4AC, बी मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू आपको 4 दिए और प्लस 1, ये -1 है, सी की वैल्यू तो -1। इतना अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से निकल के आई बटे आपका यहाँ पर 2a, ए की वैल्यू कितने देखिए 4 है ना। इसे भी हटा देते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का √2 प्लस माइनस 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस हो 20 हो गया, ये ऐड करके हमारा टोटल 20 आया, ये 8 हो गया। यहाँ से आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का, यही लिख लेते हैं माइनस का 2 प्लस माइनस का, ये क्या लिख सकते हो 20 को 2√5 लिख सकते हो आप। 4 पंजे 20 और 4 क्या है स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा कि 2 कॉमन ले लिए तो माइनस का हमारे पास 1 प्लस माइनस का √5 बचेगा, और यहाँ से 8 का डिवाइड देंगे तो वो आ गया, फाइनल आंसर आपका आने वाला है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x हमने क्या माना था साइन थीटा, और थीटा अभी हमने क्या माना था 18 माना था। तो इस तरह से ये देखा जाए साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार टेकिंग प्लस साइन, अगर प्लस साइन लेते हो यहाँ पर तो माइनस का 1 प्लस का √5/4, यानी वही जो हमने अभी निकाला था, सीधा करके लिखोगे तो यही वैल्यू अभी हमने देखी थी साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, इस तरह से हमने निकाला। तो अब देखिए जैसे हमने साइन 18 निकाला उसी तरह से हम cos 36 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वो मैं बता देता हूँ मैं किस तरह से। तो ये देख लीजिए आप, सारी वैल्यू जो हमने निकाली है, ये पूरा सॉल्यूशन था कि 7 साइन 18 की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अगर हमको cos 36 या साइन 18 की वैल्यू निकालनी है वो भी निकल आएगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू इक्वल टू रूट में जाएगी। तो वहां से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको और भी।
तो ये फॉर्मूले थे हमारे जो डिफाइन करने थे मुझे, बाकी आप याद कर लेना। अगर cos 36 की वैल्यू निकालनी है आपको तो cos 2 थीटा, और थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह 18 है, तो cos 2 इंटू 18, और ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। साइन वाले फॉर्मूले लिखेंगे जब इसको, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे जब आप, तो ये थीटा की जगह 18 रख लो केवल, तो 2 साइन स्क्वायर 18। बस इसमें वैल्यू पुट करके जो 18 की वैल्यू यहाँ रखी आप, ये cos 36 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, और वो निकल के आई √5 + 1/2 4। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना इसको। ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos की 18 की वैल्यू निकालनी हो तो वो भी निकल सकती है, वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हमारा था 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं या cos की निकाल रहे हैं, तो cos की वैल्यू निकालने के लिए आपको cos में रखना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक वैल्यू अच्छी तरह से आ जाए, बाकी वैल्यू और याद ही करनी है सारी, तो इसलिए कुछ वैल्यू और हैं वो मैं लिख देता हूँ। कुछ वैल्यू आपको और भी याद करनी पड़ेंगी, जैसे हम उसमें भी देख लेते हैं कि साइन 15, जैसे टेन 15 की वैल्यू आएगी, 1045 साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, तो ये मैं कल भी लिखा चुका था आपको, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो एक बार। देखिए साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू एक ही होगी, साइन 15, वैसे आप ये लिख लेना, साइन 15 और कॉस 75 ये दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने कल बताया था कि किस तरह से निकालना है। अगर आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा सिंपल सा बता देता हूँ साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अभी हमने फॉर्मूले लगाए हैं, उन्हीं का यूज करना है आपको। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, वही वैल्यू आ जाएगी आपको। तो इसको जब ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। अब ए कितना है 45 और बी कितना है 30, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आप, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू आपकी 1/2 √3/2 होती है कॉस 30 की। यहाँ पे देखिए साइन ये 1/√2 आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी। जब इसे आप लिखोगे तो 2√2 एलसीएम सेम आएगा, दोनों का सेम है, यहाँ से √3 - 1। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन 15 की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़े तो इस तरह से निकल आएगी, और यही कॉस 75 की वैल्यू होती है, जो ये होती है वही आपकी किसकी वैल्यू होती है, कॉस 75 की वैल्यू यही आएगी। इसी तरह से अगर आपको जरूरत पड़ती है साइन 75 की, तो बिल्कुल आप साइन 75 को निकालने के लिए क्या करोगे, साइन 45 + 30 कर लीजिए, और जब आप इस तरह से फॉर्मूला लगाओगे, मैं पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, वो केवल इतना सा फर्क आएगा इसमें कि माइनस की यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसकी। तो आप इस तरह से वैल्यू निकालना सीख सकते हो, ठीक है। एक दो वैल्यू और हैं, कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिए पहले, फिर हम देख लेते हैं। अच्छा ये साइन 75 की वैल्यू निकाली इस तरह से, ये कॉस 15 की वैल्यू भी होगी, याद रखिए कि जो वैल्यू ये है वो कॉस 15 की भी वैल्यू निकल के यही आएगी। तो हम इस तरह से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये दोनों के मान, ये इसका भी मान यही होगा और इसका भी यही होगा, इसी तरह से इसका भी यही वैल्यू होगी और इसकी भी यही वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे सेशन में हम देखते हैं इसमें कि आपको साइन 22.5 की वैल्यू जैसे निकालनी है, तो साइन 22.5 की वैल्यू कैसे निकालोगे ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला होता है, और cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन के फॉर्म में जो होगा वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। और मान के चलिए ए की जगह पर हमने क्या मान लिया कि ए की जगह पर हमारा जो वैल्यू है वो 22.5 है, एंगल कितना है 22.5 डिग्री। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो cos 2a 22.5 का मतलब क्या है, 45/2 ही तो हुआ। तो जब 45/2 लिखेंगे तो यहाँ से तो कट जाएगा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर 22.5 ये लिख सकते हैं हम। जब आप निकालोगे तो ये cos 45 आएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा,
आप इसको इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर 22.5 और 1 माइनस का 1/√2। जब आप सॉल्व करोगे इसको, ये उधर जाके √2 माइनस का 1/√2 ये हो जाएगा। और अगर अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है साइन 22.5 की वैल्यू, तो आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये आपका √2 माइनस का 1/√2, ये हमारा साइन 22.5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। रेशनलाइजेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, रेशनलाइजेशन करके इसे और सॉल्व कर सकते हैं हम। √2 का मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हो आप कि √2 का मल्टीप्लाई अंदर ही कर लीजिए, तो यहाँ से एक वैल्यू और डिफाइन हो जाएगी। ये √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये माइनस का √2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आपका 2 आ जाएगा। तो हम चाहे तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए कि किस तरह से हमें करना है और ये किस तरह से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी सारी। ये आप नोट कर सकते हो। सभी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अरे हाँ, एक गलती से देखना, ध्यान देना, ये जो 2 है, ये मेरे 2 छोड़ के आया यहाँ से, वही मैं देख रहा था। ये 2 और साथ में है, तो जब इसकी वैल्यू इधर आएगी, ये 2 इधर आएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा ये वाला 2। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ में पहले ये वैल्यू आएगी। जरा ध्यान से देखो एक बार, बाद में करेंगे ये सब भी। थोड़ा सा यहाँ से सही कर लीजिए आप, क्योंकि ये वैल्यू आपको जब निकालोगे तो ये बटे में जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 और 2। जब √2 का आप मल्टीप्लाई पहले ही कर लीजिए तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस √2, और ये आपका √2 का मल्टीप्लाई √2 से होकर के 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा साइन 22.5 की वैल्यू ये निकल के आएगी, रूट में 2 माइनस √2 अपॉन 2 आ जाएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2 माइनस √2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर इसका निकल के आया, और किस तरह से ड्राइव किया हमने ये समझा। तो जैसे हमने साइन 22.5 की वैल्यू निकाली, साइन 22.5 की वैल्यू निकाली, उसी तरह कॉस 22.5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला अगर आपको 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लगा दोगे तो वहां से निकल के आ जाएगा। टेन 22.5 का निकालना है तो हम सीधा सीधा सा कॉस की वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं टेन 22.5 का वैल्यू इक्वल टू साइन 22.5 की वैल्यू बटे कॉस, क्योंकि ये रिलेशन हम जानते हैं, टेन को कॉस साइन में कॉल करने का तरीका होता है। इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी टेन 22.5 की भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये कुछ वैल्यू थी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझाया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको देखिए, ये मैंने आपके यूज़ के लिए, आप ये मत सोचना कि इसमें इतना लंबा चौड़ा हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये उस लिए इसके लिए बताया है जिससे कि आपको ये सारे फॉर्मूले का एक बार फॉर्मूले पता लग जाए तो आप उसको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हो, और चीज़ दिमाग में जब डिटेल में होगी ना तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ये सबसे बेस्ट मेथड होगा आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आपको अपने आप ही ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए आप सभी लोग, और ढेर सारा प्यार आप लोगों का मुझे मिल भी रहा है, और इसी तरह से मिलता रहे जिससे कि हम आगे ग्रोथ कर सकें। और जैसा कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दूं मैं कि हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस तभी दे सकते हैं जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे ही कोशिश है आप सब लोगों इसी तरह से शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब बने और हम लाइव क्लासेस भी इस पर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।